अस्सलाम वालेकुम, मैं मनुमान आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। बात करें आज की पहली अपडेट की तो भाई फाइनली एप्पल ने अपने iOS 15 को इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसकी अपडेट आ गई हुई है। और सबसे क्रेजी चीज़ ये है कि उसकी अपडेट वो लोग जो कि iPhone 6s को यूज़ करें उनको भी मिलेगी। मतलब कि उसको एप्पल ने 2015 के अंदर लॉन्च किया था, 7 साल के बाद भी उसके अंदर जो लेटेस्ट OS है उसकी अपडेट आ रही है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं एंड्रॉयड की कैटेगरी के साथ, तो भाई कोई भी ऐसी ब्रांड नहीं है जो कि इतनी ज़्यादा पुरानी अपडेट दे रही हो। तो ये चीज़ का जो क्रेडिट एप्पल को डेफिनेटली हमें देना चाहिए कि वो लोग इतने लंबे अरसे तक सॉफ्टवेयर की अपडेट देते हैं। ये बात अलग है कि उनके जो फ़ोन्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ये भी सोच रहा था कि अगर हम लोग कुछ 7 साल पुराने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को देख लें और उसको अगर हम लोग iPhone 6s के साथ कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी उतना ही ज़्यादा स्लो होगा। तो सारी की सारी कंपनीज ही स्लो करती हैं फ़ोन्स को, इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं है। वैसे अगर आप लोग कोई ऐसा एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रहे हो जो कि 3-4 साल पुराना, तो क्या आपका जो फ़ोन है वो स्लो हुआ है या फिर नहीं हुआ? नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी जो फीडबैक वो लाजमी तौर पर दीजिएगा। लेकिन भाई शाउट आउट टू एप्पल, जो एप्पल है भाई अपने जो कस्टमर्स हैं उनको फिर लंबे अरसे तक चला के रखता है। ये साथ में बात करें पहली अपडेट की, जो कि अगेन ये वैसे मेरी दूसरी अपडेट है, लेकिन मुझे लगा था कि जो iOS 15 वाली अपडेट है ये ऐसे ही एम सी अपडेट है, लेकिन वो एक अच्छी मेजर अपडेट थी। जो दूसरी अपडेट है वो भी आईफोन एप्पल के रिलेटेड ही है, जो कि iPhone 13 सीरीज़ के रिलेटेड। तो उसकी जो बॉक्स की पिक्चर्स हैं वो सामने आई हैं। वैसे अभी तक जो सलीम बाबा टेक्निकल है उसने तो भाई अनबॉक्सिंग भी कर दी हुई है। वैसे सलीम बाबा टेक्निकल ब्रांड्स के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होता है अक्सर, इससे पहले भी कुछ चीज़ें नज़र से गुजरी हैं। तो बात करें iPhone 13 की, तो उसके अंदर जो बॉक्स के अराउंड में प्लास्टिक की रैपिंग होती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है। वैसे ये एम्बार्गो के अंदर तो नहीं है, ये वैसे एक नहीं है मेरे पास, 2-3 है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये अभी आई है मेरे पास। तो इनका मैं रिव्यू शूट करूंगा, इनको टेस्ट करूंगा, आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा चैनल के ऊपर। अब ये एक ऐसी ब्रांड की तरफ से आई हैं जिस ब्रांड को मैं पहली दफ़ा टेस्ट कर रहा हूँगा। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कि ये वाली प्लास्टिक की रैपिंग होती है ना, इसको भी एप्पल ने रिमूव कर दिया। वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों ने जो पोल्यूशन है वो ख़त्म करनी है, जिस वजह से उन लोगों ने चार्जर्स को निकाला था। और एक आइडिया के मुताबिक तकरीबन 600 जो मैट्रिक टन प्लास्टिक है ना वो एप्पल बचाएगा, मतलब कि वो इन्वायरमेंट के अंदर नहीं जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब कि दूसरी जो कंपनीज है एंड्रॉयड की वो भी डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलोअप करेंगी ही। अगली जो अपडेट है ये भी एप्पल के रिलेटेड है, लेकिन ये छोटी सी अपडेट है। ये चीज़ कही जा रही है कि वो लोग जिन्होंने iPhone 13 प्रो मैक्स को प्री बुक करवाया है, उसके अंदर कुछ जो वेरिएंट्स है ना, फॉर एग्जांपल गोल्ड कलर का जो 256 GB वाला वेरिएंट है वो आपको मे बी अक्टूबर के अंदर देखने को मिले, 6 से लेकर 11 अक्टूबर तक। मतलब कि वैसे तो 24 से जो शिपिंग ऑफ स्टार्ट हो रही है ना डिलीवरी, लेकिन कुछ वेरिएंट्स के अंदर मसला आ रहा है, कुछ डिले हो सकती है। तो आपका अगर कोई ऐसा वेरिएंट है चेक कर लीजिएगा कि आपको कब वो शिप किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है नोकिया के रिलेटेड। वैसे नोकिया पाकिस्तान के अंदर आजकल थोड़ा बहुत एक्टिव चल रहा है। अभी रिसेंटली नोकिया ने अपने 2 स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, G10 था आई थिंक एक, और एक G20 था। तो वो इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करते नहीं है, मैंने भी 1-2 अनबॉक्सिंग देखी थी। उसके अलावा मैं नोकिया को इतना ज़्यादा फॉलो करता नहीं है, लेकिन नोकिया थोड़ा बहुत जो है ना वो रेंग रहा है मार्केट के अंदर, तो हमें नोकिया को थोड़ा बहुत कवर करना चाहिए। तो अपडेट बेसिकली ये आ रही है कि 6 अक्टूबर को नोकिया का एक इवेंट हो रहा है, जिसके अंदर जो G सीरीज़ का एक नया वेरिएंट होगा G50, वो कहा जा रहा है कि उसको लॉन्च किया जाएगा। अभी भी स्टिल मुझे लगता है कि नोकिया कुछ यूजर्स होंगे पाकिस्तान के अंदर, तो अगर आपको G सीरीज़ का कोई एक नया वेरिएंट चाहिए तो वो आ रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 480 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। और जो डिस्प्ले है वो HD+ कहा जा रहा है, मतलब कि फुल HD नहीं होगा। और रिफ्रेश रेट तो कहाँ से होना है, तो मुझे लगता है कि नोकिया को थोड़ा सा ना अपने आप को होश के अंदर लेके आने की ज़रूरत है। लेट्स सी। इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट्स कही जा रही हैं कि देखने को मिल सकती हैं। बात करें Realme की, तो Realme GT के रिलेटेड आप लोगों की तरफ से भाई मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हर Q&A वाली वीडियो के अंदर। Realme GT के बारे में एक नया क्वेश्चन, एक से ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चन ही होते हैं कि भाई वो पाकिस्तान के अंदर कब आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जो Realme GT2 है ना, मतलब एक तो पहली GT सीरीज़ ने उसका जो अगला वेरिएंट है Realme GT2, एक तो इनके नाम इतने ज़्यादा बड़े हो गए क्योंकि मेरे माइंड के अंदर Realme GT New 2 चल रहा था। तो बेसिकली जो 2 सीरीज़ है ना GT की, उसको भी लॉन्च किया जा रहा है बहुत जल्द चाइना के अंदर। ये चीज़ कही जा रही है कि जो नाम होगा वो होगा Realme, किधर गया,
Realme GT New 2 ही होगा, क्योंकि इसके अंदर 2-3 वेरिएंट्स आते हैं। एक तो न्यू वाला होता है जो कि सबसे छोटे वाला होता है, तो उसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि 2 वेरिएंट्स होंगे। एक आएगा डायमेंसिटी 1200 के प्रोसेसर के साथ और एक आएगा स्नैपड्रैगन 870 के साथ। जो डायमेंसिटी 1200 वाला होगा उसका कहा जा रहा है साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा, तो अब पता नहीं ये पाकिस्तान के अंदर आते हैं या फिर नहीं आते, तो हम लोग इनके बारे में इतनी कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जब पाकिस्तान के अंदर आने लगेंगे तो भाई हम लोग इनके बारे में तभी बात करेंगे। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर इन्फिनिक्स के रिलेटेड। तो इन्फिनिक्स ने अपने 11 सीरीज़ के 2 स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। एक है इन्फिनिक्स 11S और दूसरा है इन्फिनिक्स 11 सिंपल। दोनों के दरमियान थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आप लोगों को सिमिलर ही तकरीबन देखने को मिल जाएगा। हुआवे की जो नोवा सीरीज़ के फ़ोन्स आते थे उनके जैसा इसका डिज़ाइन आते थे नहीं, अभी भी आते हैं। मतलब कि आप लोगों को एक पिल शेप का बैक साइड के ऊपर वर्टिकल एक लेंथ के अंदर वर्टिकल एंगल के अंदर कटआउट देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर लेंसेज को प्लेस किया गया है। अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स का जो 11 सिंपल है उसके अंदर LCD डिस्प्ले है, उसके अंदर कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, जबकि 11S के अंदर आप लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। G70 का प्रोसेसर है 11 सिंपल के अंदर और जो G88 है उसका प्रोसेसर हमें मिल जाता है 11S के अंदर। अगर हम कैमरास की बात करते हैं तो 11 सिंपल के अंदर 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और जो S है उसके अंदर 50 मेगापिक्सल का है। जो सिंपल है उसके अंदर 5200 mAh की बैटरी लगी हुई है और जो S है उसके अंदर लगी हुई है 5000 mAh की। स्पेसिफिकेशंस को मैं ज़बानी याद करने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा ऊपर से देख के पढ़ने में इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा नहीं लगता बंदा। तो दोनों के अंदर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। प्राइस की बात करें तो तकरीबन 20 से लेकर 25,000 के रेंज के अंदर आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएंगे। देखते कब आते हैं, उनकी प्राइस क्या होती हैं। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल सर्विसेज को लेकर, तो भाई 27 को चहलम आ रहा है, तो उसके ऊपर कहीं ये जारी है ये चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल सर्विस होंगी वो टोटली तौर पर बंद कर दी जाएंगी। तो अगर आपका 27 को कोई ज़रूरी काम वगैरह है तो भाई उसको पहले कर लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल सर्विसेज तो चलेंगी नहीं। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, सैमसंग S22 के रिलेटेड। अब ये चीज़ कही जा रही है कि जो गैलेक्सी S22 का मेन जो मॉडल होगा ना, 3 होते हैं ना, एक S22 सिंपल प्लस और जो अल्ट्रा होता है, जो बेस वेरिएंट होगा उसका जो साइज़ कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि आईफोन 13 से भी छोटा होगा। आप लोग कह सकते हो कि तकरीबन आईफोन 13 मिनी जैसा होगा। मतलब कि सैमसंग भी एक अब छोटे स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है और ये चीज़ कही जा रही है कि तकरीबन पिछले कुछ सालों के अंदर सैमसंग का ये सबसे छोटा फ़ोन होगा, मतलब जब से बड़े बड़े फ़ोन्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। और 3700 mAh की बैटरी होगी। अब बैटरी जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा छोटी नहीं लग रही, क्योंकि अगर हम लोग आईफोन 12 प्रो मैक्स की बात करते हैं ना तो उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 3600 कुछ की है। तो इसके अंदर अगर हमें 3700 mAh की भी बैटरी मिलती है सबसे छोटे साइज़ के अंदर तो वो भी एक काफ़ी बड़ी डील है। लेकिन ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि सैमसंग फिर उसके अकॉर्डिंगली एप्पल की लेवल की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो किस तरह करता है। तो अगर आपको कोई छोटा फ़ोन चाहिए फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर तो आप डेफिनेटली S22 का वेट कर सकते हो। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है आज की हमारी सबसे बेस्ट अपडेट है जो कि आ रही है पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स की इंपोर्ट के रिलेटेड। अब हम लोगों ने एक चीज़ का जो ट्रेंड है वो तो काफ़ी पिछले 1-2 साल के अंदर देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जब से स्मार्टफोन्स की फैक्ट्री लगना स्टार्ट हुई हैं तब से लेकर जो इम्पोर्ट्स की अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक न्यूज़ को भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने जितने स्मार्टफोन्स को या फोन्स को पाकिस्तान के अंदर बनाया उससे कम को ही पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किया गया था। तो अभी रिसेंटली एक नई रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान का जो ब्यूरो है स्टैटिस्टिक्स वाला, उन लोगों ने ये कहा कि पिछले 2 महीनों के अंदर तकरीबन जुलाई और अगस्त के मंथ के अंदर जो मोबाइल्स इंपोर्ट किए गए अगर हम लोग उसको पिछले साल के इन्हीं 2 मंथ्स के साथ कंपेयर करते हैं तो तकरीबन 6.6% का ड्रॉप आया। मतलब कि 6.6% जो मोबाइल्स थे उनको कम इंपोर्ट किया गया, जो कि काफ़ी एक बड़ा नंबर बनता है। क्योंकि अगर हम लोग वैल्यू की बात करते हैं तो ये तकरीबन $306 मिलियन से $285 मिलियन के ऊपर आ गई है। मतलब कि हमारे लिए भाई एक जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो 6.6% का नंबर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, Xiaomi मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ोन्स को इंपोर्ट करती है, सैमसंग करती है उसके बाद, और बाकी तो कंपनीज आ चुकी हैं लेकिन उनके भी कुछ चंद फ़ोन्स बन रहे हैं। तो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये वाला जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज़ होगा, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा और कोई भी कमेंट शमेंट कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।